जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का किया जिक्र। कहा, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को दी थी चुनौती, जो बन गई उनके लिए काल। भड़काऊ भाषण मामले में मऊ विधायक अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जनसभा में की थी टिप्पणी। विधानसभा सदस्यता पर लटकी तलवार। दिल्ली हाईकोर्ट से लालू यादव को बड़ा झटका। जमीन के बदले नौकरी मामले में निचली अदालत में चलती रहेगी सुनवाई। 2 जून को आरोप तय करने को लेकर होनी है बहस। असम में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में भूस्खलन से 5 की मौत। वहीं 3 दिनों से भारी बारिश के चलते इंफाल में कई हिस्सों में जल भराव। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। और मंगोलिया में आयोजित हो रही कुश्ती की रैंकिंग सीरीज में भारतीय महिला पहलवानों ने दिखाया दम। 5 स्वर्ण समेत 8 पदक जीतकर चैंपियनशिप में हासिल किया पहला स्थान। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का भी जारी किया। 300 रुपए के सिक्के पर अहिल्याबाई का चित्र अंकित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय, लोक और पारंपरिक कलाओं में योगदान के लिए डॉक्टर जयमती कश्यप को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित किया। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है। इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। अब इंदौर की पहचान उसकी मेट्रो से भी होने जा रही है। यहां भोपाल में भी मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे के क्षेत्र में व्यापक काम हो रहा है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। अब मां पीताम्बरा, मां शारदा देवी और पवित्र चित्रकूट धाम के दर्शन करना और सुलभ हो जाएगा। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जब अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभाली तब बाहरी सुरक्षा खतरे में थी, आंतरिक कलह था, आर्थिक रूप से तंगी थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया, उस तरीके से उस समय अहिल्याबाई होलकर ने आपदा को अवसर में बदलकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने सत्ता संभाली थी तो बाह्य सुरक्षा खतरे में थी, आंतरिक कलह था और आर्थिक रूप से मंदी थी। लेकिन उन्होंने, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आज
जो आपदा को अवसर में बदल देते हैं, उस तरीके से उस समय अहिल्याबाई होलकर जी ने भी ये आंतरिक कला, बाहरी सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को जो आपदा थी उसको अवसर में बदल करके उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की सुरक्षा व्यवस्था और ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। दुनिया ने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में देश में निर्मित हथियारों से हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जबकि पहले की सरकारें मोदी सरकार के एक कदम विपरीत हमेशा कहती रहती थी कि सेना में रक्षा खरीद के लिए उनके पास आर्थिक तंगी है, जिसकी वजह से हमारी सेना को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। Prime Minister Modi, since 2014, has been emphasizing on Atmanirbharta in defense production. How with foresight you are able to draw from the learning that you have from the integral humanism. The first priority of the 6 objectives given by Pandit Deen Dayal ji is to take care of standard of living of people, but equally provide for national defense, which is what we've done, and that is why your Operation Sindoor could have so many equipments, as opposed to a government which said, I don't have the money to spend on defense procurement. Then that money didn't go for defense, whereas now, in the last 10, 11 years, we have spent on defense procurement. भारत के सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति की जानकारी दे रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन शनिवार को सिएरा लियोन से लाइबेरिया के लिए रवाना हुआ। अल्जीरिया में भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मकाम इचाहिद, राष्ट्रीय शहीद स्मारक और फिर राष्ट्रीय मुजाहिद संग्रहालय का दौरा किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन के लिए ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं। दुशांबे की यात्रा के दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने तजाकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजुद्दीन मुहरिद्दीन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। सिंगापुर में शांग्रीला वार्ता के 22वें संस्करण में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हिस्सा लिया। उन्होंने परमाणु सीमा से परे पारंपरिक सैन्य अभियान चलाए जाने का एक बार फिर भरोसा दिलाया। There's a lot of space before that nuclear threshold is, crossed. A lot of signaling before that. I think nothing like that happened. Over a period of time, as I said in a couple of other meetings, that there's a lot of space for conventional operations which has been created, and this will be the new norm. So, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चल रहे संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने में चीन की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान के लगभग 80% सैन्य उपकरण चीन से प्राप्त हुए हैं। as regard assistance provided to Pakistan during this particular conflict, you all aware that almost 80% of the equipment which Pakistan has procured in the past few years actually has been procured from China. So I'm sure some kind of support from the OEM, etc., to refine problems, rectification, maintenance, these kind of support certainly would have been provided. नए दौर की सामरिक चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय सेना प्रिसाइजन अटैक की अपनी क्षमता बढ़ाने में विशेष जोर दे रही है। भारतीय सेना पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, जोशीमठ सहित देश भर के प्रमुख स्थानों पर व्यापक सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश के झांसी में बबीना फायरिंग रेंज में चल रहे प्रशिक्षण अभ्यास में भारतीय सेना ड्रोन, काउंटर ड्रोन से लेकर लॉइटरिंग म्यूनिशंस के आधुनिक हथियारों के जरिए लक्ष्य को भेदने का लाइव अभ्यास कर रही है। प्रदर्शन में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बने हथियारों का अभ्यास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी क्षमता विकास में तेजी लाना है।
इसके साथ ही इस सैन्य अभ्यास में बड़ी संख्या में रक्षा उद्योग साझेदार भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना और घरेलू निर्माताओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक नागरिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण एवं क्रियाशीलता के आकलन के लिए शनिवार को बीकानेर में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। बीकानेर के बीशवाल रोड स्थित सीमा सड़क संगठन में चेतक के जवानों समेत 20 लोगों के फंसे होने की स्थिति पर बचाव कार्य अभियान का अभ्यास किया गया। अभ्यास में पुलिस, सेना, बीएसएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने हिस्सा लिया। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन मैं के जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंजाब के अमृतसर में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का अब से थोड़ी देर बाद आयोजन होगा। यह मॉक ड्रिल हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश की सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृतसर जिला प्रशासन ने रात 8 बजे ब्लैकआउट की घोषणा की है। इस दौरान शहर में इमरजेंसी सायरन बजाया जाएगा और सभी स्ट्रीट लाइट्स बंद रहेंगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान घबराएं नहीं और सुरक्षा नियमों का पालन करें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनआईए ने देश भर में 15 स्थानों पर छापेमारी की। गोरखपुर में एनआईए की टीम ने बैंकॉक के बिजनेसमैन पन्नेलाल यादव के घर पर छापेमारी की। विदेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की कड़ी में सुलझाने के प्रयास में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुबह जिले के खजनी थाना क्षेत्र के रावत दाड़ी गांव और शहर के तारामंडल इलाके में छापेमारी की। जांच के दायरे में बैंकॉक में लंबे समय से रह रहे पन्नेलाल यादव आए हैं, जिनके खातों से संदिग्ध लेन देन की सूचना मिली है। लखनऊ से आई 4 सदस्यीय टीम ने परिवार के लोगों से पूछताछ की। एनआईए की लखनऊ शाखा की 4 सदस्यीय टीम शनिवार सुबह से खजनी थाना क्षेत्र के पुलिस टीम के साथ खजनी के रावत दाड़ी गांव पहुंची और घर की तलाशी ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने हिमाचल प्रदेश के कालाम क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक ईएसआई अस्पताल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही डॉक्टर मंडाविया ने अस्पताल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स में खिलाड़ी सम्मान समारोह और खेल संवर्धन पहलों का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने किया। इस विशेष अवसर पर उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चंडीगढ़ का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंडाविया ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसमें युवाओं की भूमिका बेहद अहम है। देश बदल रहा है दोस्तों, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। आप सब एथलीट, आप सब युवा लोग नया भारत का निर्माता है। मोदी जी ने 2047 में, यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब
हमें देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, विकसित भारत बनाना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने शनिवार को भारतीय जनसंचार संस्थान ढेंकनाल परिसर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने संस्थान में चल रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। संजय जाजू को परिसर के क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर आनंद प्रधान ने शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के संवर्धन, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन और नए पाठ्यक्रम की शुरुआत से संबंधित कई पहलों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इस बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने बताया कि आईआईएमसी परिसर के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने और संस्थान की शैक्षणिक उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए नियमित समीक्षा की जाएगी। आईआईएमसी हमारे देश के जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और मीडिया क्षेत्र की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं। हमारे 6 आईआईएमसी हैं और ढेंकनाल हमारा बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे इम्प्रूव करें, यहाँ पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को बेहतर सुविधाएं हम कैसे दे सकें, इन सारी बातों को आज मैंने यहाँ पर रिव्यू किया। आईआईएमसी को भी एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस हमें लास्ट ईयर मिला है और उसके तहत मास्टर्स प्रोग्राम्स भी हमें स्टार्ट करने। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले में उछाल देखने को मिल रहा है। वर्तमान में कोविड संक्रमण के मामले में JN.1 वेरिएंट के कारण ये बढ़ रहा है। ये ओमिक्रॉन लीनेज का एक सब वेरिएंट है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोविड जो अब नया स्ट्रेन आ रहा है JN.1, वो ओमिक्रॉन का ही सब लीनेज है। अगर हम उसका डेटा देखें और ये स्ट्रेन काफ़ी टाइम से है और WHO ने रिपोर्ट किया हुआ है और इसको एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही का लेबल दिया कि इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, कि हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम अभी तक भी केसेस देखें तो इस वेरिएंट से यूजुअली माइल्ड केसेस हो रहे हैं। सिचुएशन अब काफ़ी अलग है पैंडेमिक के अगर हम टाइम की बात करें, क्योंकि तब हमारे में कोई इम्यूनिटी नहीं थी। अब नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीन से ऑलमोस्ट इंटायर पॉपुलेशन में कुछ हद तक इम्यूनिटी है इस वायरस से लड़ने के लिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हाई रिस्क ग्रुप के साथ बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी है, सीरियस इन्फेक्शन जो है, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स इतनी नहीं होगी। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि जो स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, डायलिसिस पे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम पहले कहते थे कि अगर भीड़ भड़ाके में जाएं तो मास्क लगाएं, 2 गज़ की दूरी रखें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, वो सारी चीज़ें उनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें ये चांस हमेशा रहता है कि थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है या उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा बिगड़ सकती हैं, कि क्रिएटिनिन बढ़ सकता है किडनी वालों का या हार्ट की डिजीज़ बढ़ सकती है, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज़। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर
चौपालों तक आएगा। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं असम की ओर। असम में पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इससे असम में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन और बाढ़ ने राज्य के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। भूस्खलन से कामरूप महानगर जिले में 5 लोगों की मौत भी हो गई है। बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में घुस गया है, जिससे निवासियों को 3 जिलों के 8 राजस्व सर्किलों धेमाजी, लखीमपुर और गोलाघाट में सुरक्षित इलाकों में भेज दिया गया है। इसके साथ ही गुवाहाटी शहर भी बाढ़ का सामना कर रहा है। बाढ़ और जलभराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तरी लखीमपुर राजस्व सर्किल के अंतर्गत एक रिंग बांध टूट गया। बचाव एवं निकासी अभियान के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। आईएमडी ने कछार, हैलाकांडी, धुबरी, गोलपाड़ा, बारपेटा, बक्सा, गोंगाई गांव, उदलगुरी, कोकराझार और चिरांग सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं मणिपुर में 3 दिनों से भारी बारिश के चलते राजधानी इंफाल के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खुरई, हाईक्राम खोंग, हेगांग, माईकाई, लेकाई और अहलुप में इंफाल नदी में दरार के कारण बाढ़ आ गई, जिससे घर और सड़कें जलमग्न हो गई। रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई। बचाव और निकासी अभियान के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, असम राइफल्स की एक संयुक्त टीम को तैनात किया गया है। वहीं भारत मौसम विभाग ने भारी बारिश, आंधी, बिजली और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने जनता से घर के अंदर रहने और सतर्क रहने का आग्रह किया है। मिजोरम में हुई भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य में हुई लगातार बारिश से कई इमारतें ढह गईं। भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। राज्य के लोंगटलाई जिले में सबसे अधिक 343 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इसके बाद ख्वाजावल में 260 मिलीमीटर और हनाथियाल में 219.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश में फंसे हुए लोगों को 3री IR बटालियन के एसडीआरएफ टीम ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू करके बचाया। राज्य के शेरशिप में भी भारी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ। कई इमारतें ढह गईं और कई लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं सियाहा में मारा राजस्व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य एम लाइका ने क्षतिग्रस्त सड़कों और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मंगोलिया में आयोजित हो रही कुश्ती की रैंकिंग सीरीज में महिला वर्ग के चैंपियनशिप का खिताब भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया है। भारतीय महिला पहलवानों ने प्रतियोगिता में कुल 8 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 1 कांस्य और 2 रजत पदक शामिल हैं। भारत की ओर से रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में, अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में, हर्षिता ने 72, नेहा और मुस्कान ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में और 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इससे पहले भारतीय दल ने ग्रीको रोमन वर्ग में 7 पदक जीतने में सफलता पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल दौरे के दौरान देवी अहिल्याबाई के सुशासन के मॉडल की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि भोपाल की प्रदर्शनी में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन से जुड़ी जानकारियां अत्यंत प्रेरित करने वाली हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।